श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्राप्तर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तनंदित बनंदित पीतंबरधारी भगवान श्री बालकृष्णलाल श्री वांके बिहारी की बागमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा माधव के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। माँ अंजना के पावन चरणों में बारंबार नमन वंदन प्रणाम एवं ग्राम के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। भूत बावन भगवान श्री भोलेनाथ के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। समुपस्थित सभी श्रोता वृंद भक्त वृंद सभी मेरी माँ यशोदा माँ सती सावित्री माँ कौशल्या के पावन चरणारविंदों पर चलने वाली मेरी सभी भक्तिमती माताएं एवं बहनें, सभी पिता तुल्य पिताजन भाई तुल्य भाईजन, मेरे इस भारत देश के सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक वृंद, समस्त सरस्वती पुत्र भाई एवं इस व्यासपीठ के द्वारा जिसके भी कानों में और भगवान का नाम पहुँचे, श्रीमद् भागवत जी की कथा पहुँचे, तो मैं उन सभी के हृदय में भगवान श्री राधा माधव की पावन छवि को निहारते हुए आप सभी को इस व्यासपीठ से राधे श्याम। आइए सभी लोग बड़े भाव से और श्रद्धा से हम सभी चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। और आज तो वैसे भी हमारे लाला कन्हैया आवेंगे हम सबन के बीच में, तो मुझे तो लगता है कि सब लोग बढ़िया तैयारी करके आए होंगे चकाचक। हाँ, लगना चाहिए कि हाँ आज भी और ये गोचोनी ग्राम गोकुल बन चुका है ना, लगना चाहिए ऐसा। और मुझे तो ऐसा लग भी रहा है कि सभी लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमने जो कहा था उसका भी सभी लोगों ने पालन किया, बहुत अच्छी बात है। तो हम सभी लोग आज मेरे प्यारे प्रभु पहले भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्राकृत महोत्सव का दर्शन करेंगे, उसके पश्चात फिर लाला कन्हैया के जन्म का आनंद लेंगे। विगत 3 दिनों से हम सभी लोग बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर जी की अवतारों की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में भगवान की 24 अवतारों की कथा आती है। जितने ठाकुर जी ने अवतार धारण किए हैं उन सभी अवतारों की कथा और श्रीमद् भागवत जी में आती है। तो हम सभी लोगों ने कल भी ठाकुर जी के कई स्वरूपों की कथा का श्रवण किया था और मुझे लगता है कि आप सभी को याद भी होगा। सभी लोग ध्यान से सुनते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा तो नहीं करते। अच्छा, तो क्या बताएंगे कि हमने कल कौन कौन सी कथाएं सुनी थी, बताएंगे क्या? अच्छा, हाँ, हमारे नाना जी को याद है, पर यजमान जी को भी मुझे लगता है सारी कथा याद होगी, क्योंकि पता है ऐसा नहीं है जब कथा पूरी हो जाती है, कथा के विश्राम के बाद हमसे पूछते हैं व्यास जी आपने ये वाली बात कही थी, फिर ये यहाँ कैसे फिट हो गई? इसका मतलब ध्यान से सुनते हैं ना। तो देखो, मैंने विगत 3 दिनों से कह रही हूँ कि कथा का मतलब क्या है कि हमें इस कान से सुन करके इस कान से निकालना नहीं है, हमें भगवान की कथा को दोनों कानों से सुन करके और अपने हृदय में धारण करना है। आप 7 दिन की कथा में इतनी सारी कथाएं याद नहीं रख सकते, तो प्रतिदिन एक ऐसी बात अपने जीवन में याद रखा करो जो आपका जीवन सुधार दे, क्योंकि देखो कथा तो अथाह है ठाकुर जी की, तो इतनी याद नहीं रख सकते। हम सब लोग व्यस्त हैं, कई कामों में मन चला जाता है, भटक जाता है, पर एक ऐसी कथा रोज सुनो
कि वो आपके हृदय में बैठ जाए, वो आपको हमेशा याद आती रहे कि हाँ, हमने एक बार कथा सुनी थी, मेरे भगवान ने ऐसे अवतार धारण किया था। आप लोग ना अपना काम करते करते भी यदि भगवान की उस कथा का चिंतन करेंगे ना, तो वो तुम्हारे को भजन माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम माला लेकर के जब भजन करोगे, राम राम करोगे, राधा राधा करोगे तभी माना जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि तुमने किसी भगवान के स्वरूप का या फिर ठाकुर जी की किसी कथा का चिंतन यदि तुम करते हो कोई भी काम करते समय, तो समझो वो एक प्रकार से भजन हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि इन पीले पीले वस्त्रों से और बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाने से, बहुत बड़ी बड़ी जटाओं को रखने से कोई संत नहीं बन जाता। संत के उसके अंदर गुण होने चाहिए, क्योंकि हर किसी को त्याग करके, हर किसी चीज का परित्याग करके, तो फिर संतों के पास तो एक ही काम है, भगवान का भजन करना, उनका तो काम ही है। पर हम लोगों के पास तो सैकड़ों काम है। उन सैकड़ों कामों में भी जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान को याद करता रहता है, मेरे भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ठाकुर जी समझते हैं कि देखो इसके पास कितने सारे तो काम है, फिर भी मेरे लिए समय निकालता है। इसलिए कोई भी काम करो, भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान के स्वरूप को जानते रहो कि हाँ, मेरे भगवान भी हैं। और एक दिन हमको इस पृथ्वी लोक से और परमात्मा के घर जाना भी है। हमने कल श्रवण किया था ना कि बुरो लगे चाहे नौनो जी, पर एक दिन गौनो हो नौ जी। भैया हम सभी मायके में हैं, एक ना एक दिन हमारे ससुराल वाले आएंगे, यमराज के सैनिक आए या भगवान के पार्षद आए, वो हमारे कर्मों के ऊपर है। अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान के पार्षद आएंगे, और बुरा किया तो यमराज के दूत आएंगे। इसलिए पर इस संसार से जाना सबको है, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो। इसलिए सार क्या है? सार केवल एक ही बात में है कि जब जैसे हो और भगवान का कीर्तन करते रहो, मन से भगवान का, इस श्रीमुख से भगवान का संकीर्तन करते रहो। तो आइए अब अपने हम प्रसंग की ओर चलते हैं। कल हम सभी ने पंचम स्कंद तक और अंतिम बार हमने नरकों की कथा को श्रवण किया था ना। जो जैसा कर्म करता है उसके लिए वैसा ही फल मिलता है। महाराज जो अपने मित्र से और उससे किसी बात को छुपाता है, मानकर चलिए आपका कोई खास मित्र है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है, अपनी किसी बात को नहीं छुपाता, पर आप उससे अपनी दिल की बात, मन की बात छुपा लेते हो ना, तो फिर महाराज कहा जाता है कि उसे रौरव नामक नरक में डाला जाता है। जो अपनी पत्नी से या फिर जो पति अपनी पत्नी से और जो पत्नी अपने पति से किसी बात का छल करती है, उसके लिए कुंभी पाक नामक नरक में डाला जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के नरक हैं, पर श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि जो व्यक्ति यदि अपने इन नरकों से बचना चाहता है तो वो इसी संसार में रह करके भी, और यदि राम नाम रूपी साबुन से, राधा नाम रूपी साबुन से अपने मन के मैल को धो लेता है, तो फिर उसे नरक में कभी नहीं जाना पड़ता है। ऐसा श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है। महाराज कहते हैं कि षष्ठम स्कंद में और भक्त अजामिल की कथा आती है। वो भक्त भी बन गया बाद में, पर पहले डाकू था। महाराज कहते हैं ना कि जो निष्काम भाव से भक्ति करना चाहता है वो भगवान श्री नारायण की भक्ति करे, क्योंकि ऐसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा भी है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामयोदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषं परम। जो निष्काम भाव से भक्ति करना चाहता है वो भगवान नारायण की भक्ति करे। पर भैया जो भक्त अजामिल था ना, ये पहले किसी की भक्ति नहीं करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और चोरी करता था, बहुत बड़ा डाकू था। क्योंकि
में जाता है तो एक वेश्या को देखा। घर में पत्नी थी पर एक वेश्या को देखा, वेश्या के ऊपर मोहित हो गया। उस वेश्या को घर पर लेकर के आया। वेश्या ने कहा यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। ठीक है कहने पर और सुंदर सी पत्नी का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। पत्नी तो चली गई। अब वेश्या तो हमेशा यही कहती है धन लेकर के आओ, है ना, मुझे तो धन चाहिए। जाता है अचामिल कहीं से चोरी करता है, डकैती करता है और धन कमा करके लाता है। अब एक दिन की बात है कि महाराज एक संतों की टोली आती है, कहाँ, अजामिल के गांव में। और संतों की जब टोली आई तो संतों ने गांव में पूछा कि भैया यहाँ पर और भगवान का भक्त कौन है, हमें भगवान के भक्त का घर बता दो जिससे हम उसके घर जाकर के और थोड़ा बहुत भजन कीर्तन कर सके, उससे सत्संग कर सके। तो गांव के लोगों ने संतों के साथ मजाक कर दिया। गांव के लोग कहते हैं कि महाराज जी और इस गांव में ना एक अजामिल है, वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, मजाक कर दिया। अब संत तो बोले वाले थे, सच्चे संत थे। संतों ने कहा कि ठीक है चलते हैं। अब जैसे अजामिल के घर गए तो अजामिल तो था नहीं, वेश्या थी। अब जैसे संतों ने कहा कि भाई इस घर में कौन रहता है, तो देखा कि ठीक ठाक तो नहीं लगता, पर मन में विचार करते हैं कोई बात नहीं, गरीब होगा पर भगवान का भगत तो है। द्वार पर डेरा डाल लिया, बढ़िया अपने तंबू तान लिए और सभी संत रहने लगे बढ़िया से। ठाकुर जी की मूर्ति को स्थापित किया और ठाकुर जी की मूर्ति को स्थापित करके वहीं पर बढ़िया संकीर्तन करने लगे। वेश्या ने देखा कि बाहर कौन है, बाहर आकर के जैसे ही देखती है तो भैया वहां पर तो संत ही संत हैं। संतों से पूछती है कि महाराज आपको यहाँ पर किसने भेजा है। संतों ने कहा बेटी हमसे गांव वालों ने कहा था कि जो अजामिल है ना वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, इसलिए हम तेरे द्वार पर आए हैं। आज वेश्या कहती है संत भगवान मेरे पति कोई भगवान के भगत नहीं है, वो तो बहुत बड़े डाकू हैं। संतों ने कहा बेटी अब तो जो भी हो पर अब हम तेरे द्वार पर आ गए हैं तो यही रहेंगे। भगवान का भक्त हुआ तो ठीक है, और यदि डाकू है तो उसे हम भगवान का भक्त बना करके जाएंगे। आज हमारा जैसे रात्रि के 12 बजते हैं, इधर वेश्या ने सोचा था कि ये संत है मेरे घर का भोजन तो करेंगे नहीं, तो रात्रि के समय और वेश्या सूखी सामग्री लाती है, सूखा आटा दाल सब दे देती है। संतों ने बढ़िया से उसका प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं पा लिया। संतों ने कहा कि बेटी तूने ये जो हमें अन्न दिया है ना, हम इसका कर्ज चुका करके जरूर जाएंगे। आज रात्रि के 12 बजे अजामिल आता है। अजामिल ने देखा कि संत ही संत हैं, तो कहता है गालियां सुनाता है, बहुत सारी गालियां। अरे यहाँ पर तुम क्यों ठहरे हुए, किसने बोला है तुमसे। वेश्या तो सोच रही थी अजामिल आएगा मदरा पान करके और इनको गालियां भी सुनाएगा। अब तो जैसे वेश्या ने सुना कि आ गया, दौड़ करके आती है। क्यों ऐसे बोला जाता है संतों से। महाराज मैंने कहा था ना कि जो पति जो व्यक्ति जीवन में कभी किसी से नहीं डरता वो पत्नी से जरूर डरता है। अभी तक अजामिल किसी से नहीं डरता था और अपनी पत्नी से जरूर डरता था। पत्नी चिल्लाई तुरंत अंदर चला गया। अब तो वेश्या अजामिल को समझाती संत हैं ऐसे बात नहीं करते, खबरदार जो आज के बाद ऐसे बात की। ठीक है देवी जी कोई बात नहीं करूँगा, पर सुबह होते उनको जाने के लिए बोल देना। वेश्या कहती है तुम्हारा क्या लेते, रहने दो ना। अब महाराज जैसी सुबह होती है, सुबह जैसे जाने लगे संत भगवान, तो संतों ने और अजामिल से कहा कि भैया कुछ हमें दक्षिणा दे दे, कुछ हमें दक्षिणा दे दे। अब दक्षिणा की बात आई तो अजामिल हंस करके कहता है महाराज शुक्र करो कि मेरी पत्नी की वजह से बच गए, नहीं तो तुम्हारे जो ढोलक मजीरा आए वो भी मैं छीन लेता। कहा कि नहीं नहीं बेटा हमें ये संसार की धन दौलत नहीं चाहिए, तू तो कुछ भी दे दे हमें। अब अजामिल कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। संतों ने कहा कि ठीक है कुछ नहीं देता, पर एक बात बता बेटा कि अभी तक तेरे कितने बच्चे हैं। तो बोलता है कि अभी तक मेरे 5 बच्चे हैं, 6वां होने वाला है। संतों ने कहा क्या नाम है, तो अजामिल कहता है किसी का पिंकी है, किसी का टिंकी है, किसी का रिंकी है।
आजकल इस दुनिया में ऐसे नाम रखे जाते हैं। पहले का एक जमाना होता था कि भगवान के नाम के अनुसार नाम रखते थे, पर आजकल तो भैया मॉडर्न जमाना है। एक बार हम इधर कथा करने गए थे तो उनकी एक लड़की का नाम था चिया और दूसरी का नाम दिया। ऐसे ऐसे नाम रखते, अरे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा नाम रखो अपने बच्चों के तो ऐसे रखो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब अंत समय आता है तो अंत समय में भगवान याद नहीं आते, अंत समय में कौन याद आता है? बेटा बेटी। और जब संतान याद आती है, संतान को यदि तुम संतान के नाम यदि भगवान के नाम पर रखोगे तो अंत समय में भला ही तुम संतान को बुलाओगे तो कम से कम भगवान का नाम तो आ जाएगा। हाँ, कोई याद नहीं रहेगा, संतान तो याद रहेगी। पर आजकल की विडंबना है कि बड़े अजीब तरह के नाम रखते हैं। अब संतों ने कहा कि ठीक है अजामिल, अभी तक जो भी नाम तूने रखे कोई बात नहीं, पर हमारे कहने से हमारी दक्षिणा के रूप में और तू अपने छोटे वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल कहता है ये कैसा नाम है, मैं नहीं रखूंगा। वैसे कहते खबरदार, फिर जवान लड़ाई, पत्नी की बात माननी है। ठीक है महाराज रख लो चाहिए। सब तो चले गए। अब तो सबसे ज्यादा प्रेम छोटे वाले पुत्र से। आज की दुनिया में भी यही है कि या तो सबसे बड़े पुत्र से प्रेम होगा या सबसे छोटे वाले से, बीच के तो भगवान के होते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब जो भी काम करता है तो कहता है अरे पुत्र नारायण घर आओ, मेरे साथ खेल लो, अरे पुत्र नारायण मेरे साथ खा लो। जो कुछ करता है सब नारायण नारायण। अब महाराज जब अंत समय आया, यमराज के सैनिक, बड़ा पापी था, यमराज के सैनिक लेने के लिए आते हैं। उसने देखा कि ये काले काले कौन है, ये भैंसे पर सवार होकर के मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। तो पुत्र को बोला अरे पुत्र नारायण आओ ना मुझे बचाओ, अरे पुत्र नारायण आओ मुझे बचाओ। अब पुत्र तो नहीं आया पर भगवान के पार्षद आ गए। अब जो यमराज के सैनिक और बांध करके ले जा रहे थे, उन्होंने तुरंत ही और भगवान के पार्षदों ने पिटाई करना प्रारंभ कर दी। खबरदार, उसको हाथ लगाया। क्यों? तुम कौन हो? ये पीले पीले चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आए हो। कहा कि हम भगवान के पार्षद हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है हम उसको बचाने के लिए जाते हैं। यमराज के सैनिकों ने कहा महाराज इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने पुत्र का नाम नारायण लिया है, ये कोई भगवान का नाम थोड़ी लिया है। भगवान के पार्षद कहते हैं अरे एक बात बताओ, इसके पुत्र का नाम कब से है? साल से, 2 साल से, 4 साल पहले से? बस अरे अनंत जन्मों से, अनादि से तो हमारे भगवान नारायण का ही नाम है ना। ये तो नाम दे दिया गया है इसे, पर हकीकत में तो हमारे भगवान का नाम है। आज मार पीट करके जैसे भगाया यमराज के सैनिकों को भगवान के पार्षदों ने, पार्षद भी चले गए। अब इन्हीं बातों को अजामिल सुन रहा था, दोनों की बातों को। अब मन में विचार करता है कि हे भगवान, मैंने धोखे से भगवान का नाम लिया तो पार्षद बचाने को आ गए। यदि मैं प्रेम से भगवान का नाम लेता तो आज मेरे नारायण ही मुझे बचाने आ जाते। इसलिए तो कहा जाता है कि इस कलयुग में ना केवल भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमारे लिए परमात्मा से मिला सकता है। ये बात स्वयं गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी कहते हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, 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 नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे उतर ही पारा, सुमिरे सुमिरे उतर ही पारा, सुमिरे सुमिरे उतर ही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में हमें इतना भजन
पूजन यज्ञ तप करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में तो केवल यदि हम प्रेम से 2 बार प्रभु का नाम लेंगे तो भी इस भव से पार हो जाएंगे। आज सुंदर से भक्त जामिल की कथा और राजा परीक्षित के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक बार ठाकुर जी ने मत्स्य अवतार भी धारण किया था वृत्तासुर के कहने से, और